मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन का ऐलान कब होगा, इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। लेकिन राज और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आए तो महाविकास आघाड़ी रहेगी या टूटेगी, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि बुधवार को राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर हुई उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात ने ये तो लगभग तय कर दिया है कि जल्द ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन क्या राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने के लिए मान जाएंगे या उद्धव ठाकरे के सामने एमवीए से अलग होने का प्रस्ताव रखा जाएगा, इसकी भी चर्चा हो रही है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन का ऐलान होगा और क्या आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में एमवीए रहेगी या टूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे बुधवार को हुई मीटिंग की। बुधवार को लगभग 12 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे। यहां उनके साथ उनके करीबी नेता संजय राउत, अनिल परब और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद थी। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से मिलकर राज ठाकरे के साथ आने को लेकर स्थिति पूछी थी। इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने इसे एक पारिवारिक भेंट बताया और किसी भी राजनीतिक चर्चा से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी मौसी कुंदा ठाकरे, जो राज ठाकरे की मां है, उनसे मिलने गए थे। राउत ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दौरान जब उद्धव राज के घर आए थे तब भीड़ के कारण उनकी मौसी से ठीक से बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने उद्धव को फिर से आने को कहा था। राउत ने जोर देकर कहा कि यह पूरी तरह से एक निजी और पारिवारिक मुलाकात थी। हालांकि राउत के इस बयान के बावजूद राजनीतिक विशेषज्ञ इसे दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के नेता सचिन आहिर ने संकेत दिया था कि इस साल की वार्षिक दशहरा रैली में राज ठाकरे को आमंत्रित किया जा सकता है, जहां ठाकरे बंधु एक बार फिर से एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कब हो सकता है गठबंधन के ऐलान की। महाराष्ट्र के चुनावी हालातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन राज और उद्धव की पार्टी गठबंधन का ऐलान कर सकती है, क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा है और इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी दशहरा रैली आयोजन करती है और ये आयोजन पार्टी की अगली दिशा और पार्टी के प्लान ऑफ एक्शन को जनता तक पहुंचाने का एक मंच होता है। बड़े पैमाने पर शिवसैनिक उस दिन शिवाजी पार्क में आते हैं। बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा रैली की शुरुआत की थी और ये मौका गठबंधन का ऐलान करने के लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि अगले ही महीने बीएमसी समेत बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर के दिन राज ठाकरे भी 25 साल बाद दशहरा रैली के मंच पर हमें देखे जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार को हुई बैठक में कौन कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीट शेयरिंग कैसी होगी, इस पर चर्चा की गई है। हालांकि मुंबई को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मुंबई की कई सीटों पर दोनों पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, खासतौर पर दादर और वर्ली जैसे मराठी बहुल्य इलाकों पर। अब बात करते हैं कि क्या राज एमवीए में शामिल होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 मुख्य अलायंस हैं, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी की महायुति, इसमें बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी और रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुख्य तौर पर शामिल है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस मुख्य पार्टी है। अब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों से उनका स्टैंड बदलता रहा है। मराठी भाषा और मराठी मानुस का मुद्दा तो उनका मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन कभी वो बीजेपी की तो कभी शरद पवार की तो कभी उद्धव ठाकरे और कभी कांग्रेस के पक्ष में बात करते हुए नजर आए हैं और उनके इसी कैरेक्टर को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनको गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उद्धव ठाकरे
ठाकरे से उनके घर पर मातोश्री पर मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने के स्टेटस पर चर्चा की थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि राज के साथ गठबंधन में शामिल होना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी आलाकमान लेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह गठबंधन सिर्फ कांग्रेस के चाहने या ना चाहने से ही होगा, क्योंकि गठबंधन में आना है या नहीं आना है, इस पर राज और उद्धव ही आखिरी मोहर लगाएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, जिस तरह से राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की बात करते हैं, उससे राज कोशिश करेंगे कि वो गठबंधन में ना आए और राज और उद्धव मिलकर ही चुनाव लड़े। और अब बात करते हैं कि क्या एमवीए टूट जाएगा। अगर उद्धव और राज अपना गठबंधन करते हैं और कांग्रेस और एनसीपी एसपी को साइडलाइन करते हैं तो जाहिर तौर पर यह गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष के हालात ऐसे हैं कि वो हर तरह के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में विपक्ष एडजस्टमेंट कर सकता है, जिसमें राज और उद्धव को मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नासिक जैसे शहरी इलाकों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दौरान गठबंधन करने की इजाजत दी जा सकती है और इन इलाकों में एक फ्रेंडली फाइट हो सकती है। वहीं बाकी इलाकों में शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष का सबसे बड़ा टारगेट है बीजेपी को और खासतौर पर एकनाथ शिंदे को हराना, और इसके लिए विपक्षी अलायंस कुछ भी कर सकता है। ऐसा करने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन यह बात तो साफ है कि मुंबई में राज और उद्धव का गठबंधन तय हो चुका है। आपको यह खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।